ईरान के पास सबको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। देखें, आप जितना भी तहम्मुल का मुजाहरा कर लें, एक स्टेज आती है जब रिटेलिएट करना पड़ता है। ये फिर ऑप्शन नहीं होती, ये मजबूरी हो जाती है। नेतन्याहू ने यह कहा कि हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उन्होंने लफ्ज़ कुछ और इस्तेमाल किए थे कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हमें इल्म है कि कौन कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। ईरान में भी कोई फ़र्द हमारी दस्तरस से दूर नहीं। ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग ज़रूर है, लेकिन ये गैर मुतवक्को नहीं है। ये जंग का एक जो फैलाव है वो नागुज़ीर हो चुका था और मामला तो बड़ी ख़राबी की जाना बढ़ सकते हैं। जंग फैलाने के लिए जो जाल बिछाया गया था उसमें मुख्तलिफ फ़रीक जो है अब काबू आ गए हैं, उनके लिए आसान ना होगा। अगर इसराइल को ज़ोरदार जवाब ना मिला तो वो फिर इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर रजीम चेंज कराने की कोशिश करेगा। जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। मशरिक़ वुस्ता की धमाका खेज़ सूरत हाल मज़ीद संगीन होती जा रही है। ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और अभी थोड़ी देर पहले ईरान ने इसराइल पर 400 से ज़्यादा मिसाइल दागे हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं। ये बहुत बड़ा हमला है। देखना ये है कि ये मिसाइल मकबूजा बैतुल मक़दस या ईरान के दूसरे इसराइल के दूसरे शहरों पर गिरने के बाद कितनी तबाही से होती है। इससे पहले आप सबके इल्म में है कि एक बड़ा हमला उस वक़्त किया गया था जब दमिश्क में ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाया था इसराइली फोर्सेस ने। तो उसके फ़ौरी बाद ईरान ने, ज़ाहिर रिलेशन ज़रूरी थी, जब आप किसी मुल्क की एम्बेसी को निशाना बनाते हैं दूसरे मुल्क में भी तो उस मुल्क पर ही हमला करते हैं। ईरान ने लगभग 300 मिसाइल जो थे वो चलाए थे इसराइल पर, लेकिन उससे कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ था उस वक़्त। अब ये जो ताज़ा हमला है ये इसलिए ज़्यादा सूरत हाल संगीन है कि अमेरिका कह चुका है कि वो इस मामले पर रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि इस जंग में प्रैक्टिकली कूदेगा। ये बहुत ख़तरनाक बात है क्योंकि अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं उनमें जदीद तरीन मिसाइल, जदीद तरीन जंगी लड़ाका तैयारे वो खुले पानी में मौजूद हैं इसराइल के आसपास, ईरान के आसपास। तो अमेरिका ने अगर इस पर रिस्पॉन्ड किया जिस तरह वो धमकी दे रहा है और जिस तरह से ये इतलात हैं, थोड़ी देर पहले ये इतला थी कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कह दिया है यूएस फोर्सेस को कि वो इस हमले का जवाब दें। जवाब किस शक्ल में देते हैं ये भी सामने आने में ज़रा देर नहीं लगेगी। तो ये सूरत हाल बड़ी धमाका खेज़ होती जा रही है। देखें नाज़रीन, अहम बात यह है कि जब ईरान की सरजमीन पर इस्माइल हानिया को शहीद किया गया वो एक टर्निंग पॉइंट था। इस्माइल हानिया हमास के सरबराह वहाँ प्रेसिडेंट रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए हुए थे। रईसी साहब एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे और अब ये मामला सस्पिशियस हो चुका है क्योंकि जिस तरीके के साथ इसराइल ने चंद रोज़ पहले लेबनान में पेजर ब्लास्ट किए, पेजर्स के साथ साथ दूसरी जो घरेलू इस्तेमाल की अशियाँ थीं वो ब्लास्ट की, उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर हमने देखा कि रेडियो फट गए गाड़ियों के अंदर, उसमें सोलर पैनल फट गए, उसमें बायोमेट्रिक मशीनें फट गई। बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा की, उससे बहुत सारे लोग माजूर हुए। तो ये भी अब एक मामला संगीन है कि वो हेलीकॉप्टर का जो हादसा था वो कैसे हुआ, आया उसके नेविगेशन सिस्टम के अंदर कोई खराबी पैदा की गई थी, ये नोट करने वाली बात है। ये मामला तो उसी वक्त एक खुली जंग की सूरत तैयार कर गया था और ये इंतज़ार था कि ये रिटेलिएट कैसे करते हैं। फिर ताज़ा डेवलपमेंट जो हुई है हफ्ते को, जब उन्होंने हिज़्बुल्लाह के सरबराह को निशाना बनाया लबनान के अंदर, वो भी एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी। गैर मामूली इसलिए कि हसन नसरुल्लाह तवील अरसे से रोपूश थे, वो अपनी तकरीर रिकॉर्ड कराते थे, वो चैनल पर चल जाती थी, उनका मैसेज पहुंच जाता था। एक पूरा ज़ाहिर है दहाइयों पुराना नेटवर्क था हिज़्बुल्लाह का, उसको वो रन कर रहे थे बड़ी कामयाबी के साथ। अब उन्होंने मुख्तलिफ ठिकाने बना रखे थे। हैरानी की बात यह है कि ये जो ऑपरेशन चंद रोज़ पहले स्टार्ट किया इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़, जिसे कहेंगे पर्टिकुलर आप, और लबनान के अंदर, ये दो बातें हैं। मैं हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, फिर लबनान के अंदर, वहाँ इसराइल के पास इंटेलिजेंस मालूमात बहुत ज़्यादा थी और उसकी जो एक्यूरेसी है उसने पूरी दुनिया को वर्त हैरत में डाल दिया। उन्होंने एक एक कमांडर को ट्रेस करके वहाँ पर मिसाइल गिराए और हसन नसरुल्लाह के मतलब जब उन्हें पता लगा कि वो एक
ज़ेर ज़मीन बिल्डिंग के अंदर हैं। इसराइल का क्लेम ये है कि वो 14 मंजिला इमारत थी, ज़मीन के नीचे 14 मंजिला, जबकि लबनानी अथॉरिटीज़ जो हैं या हिजबुल्लाह के सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि 14 मंजिला नहीं बल्कि वो चौथी मंजिल थी, ज़मीन के अंदर तो थी, चौथी मंजिल थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने ट्रेस कर लिया और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने टारगेट करके वहाँ मिसाइल मारा। उसे हम कहते हैं मगर शिकन मिसाइल। वो ज़मीन में धंस जाता है और जो मोर्चा है उसमें छुपे लोगों को भी हलाक कर देता है। उसका हल सिर्फ यही है कि किसी पहाड़ी के नीचे इंसान छुप जाए, बड़े पहाड़ के नीचे। ज़ाहिर है पहाड़ पर मिसाइल का असर नहीं हो सकता उस तरह का। वो मिसाइल इस्तेमाल किया उन्होंने और हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया। इस तरह से जो हिजबुल्लाह की जो कमांड थी उसको बहुत ज़्यादा तक पहुँची, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। चुन चुन के उन्होंने कमांडरों को निशाना बनाया। अब इस सारी सूरत हाल के बाद इसराइल ने हमले रोके नहीं बल्कि उन्होंने वार्निंग दी। इंतहाई ख़तरनाक बात जो की नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करते हुए, जिसका कि पाकिस्तान समेत दुनिया के अक्सर ममालिक ने बाइकाट किया। आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए हुए थे, फ़ौरन पूरा वफ्द वॉकआउट कर गया जैसे ही नेतन्याहू तकरीर करने आए। लेकिन उसमें एक पॉइंट बड़ा अहम था। नेतन्याहू ने यह कहा कि हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उन्होंने लफ्ज़ कुछ और इस्तेमाल किए थे कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हमें इल्म है कि कौन कहाँ कहाँ छुपा हुआ है। ईरान में भी कोई फ़र्द हमारी दस्तरस से दूर नहीं। तो ये उनकी एक धमकी थी बड़ी खुली। फिर कल जो उन्होंने खिताब किया वो बड़ा प्रोवोकेटिंग था, बड़ा इश्तियाल अंगेज़ था। उसमें उन्होंने कहा कि ईरान की जो हुकूमत है वो अपने अवाम की कुर्बानी दे रही है और उन्हें जंग के माहौल में धकेल रही है, जबकि हम यानी कि इसराइल ऐसा नहीं चाहता, जो ज़ाहिर है सरीन झूठ है। इसराइल जंगी तो चाहता है और आज भी उसकी ख्वाहिश पूरी हुई है। ईरान ने हमला किया तो ज़ाहिर है इसका जवाब देगा, उससे और ख़त्े में लड़ाई के शोले जो हैं वो बुलंद होंगे। तो इसराइल यही चाहता है, उसके आका भी यही चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, अब ये इशारा ये दे रहे थे कि जैसे ईरान में कोई रजीम चेंज कर दी जाए। ईरान के पास सबको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। देखें, आप जितना भी तहम्मुल का मुजाहरा कर लें, एक स्टेज आती है जब रिटेलिएट करना पड़ता है। ये फिर ऑप्शन नहीं होती, ये मजबूरी हो जाती है, दूसरा रास्ता कोई नहीं होता। अब इस स्टेज पर जब लबनान पर मुसलसल बम्बारमेंट, टारगेट किलिंग जारी थी इसराइल की, फिर हमने देखा कि कल ही इसराइल ने हुदैदा पर यमन में उनकी बंदरगाह पर भी हमला किया। वहाँ भी उनके जो तनसीबात थी उनको नुकसान पहुँचाया, कुछ शहादतें भी हुई। तो ये जंग को वो इस तरफ लेके जा रहा था। फिर हमने देखा कि सीरिया पर भी हमला कर दिया, यानी कि सीरिया में बशार अल असद के सगे भाई जो हैं वो कल एक हमले में शहीद हो गए वो भी। तो ये सारी लड़ाई अब फैलती जा रही थी। तो इसमें बहुत ज़रूरी हो गया था कि बहुत आगे बढ़ के जवाब दिया जाए। चुनाचे मैं समझता हूँ कि आज ईरान ने जो जवाब दिया है ये इस बड़ी अहमियत का हामिल है। इंतज़ार ये है क्योंकि अभी हमारे पास मिक्स खबरें आ रही हैं। एक वाक़या तो तल अबीब के अंदर हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि खुदकुश धमाका हुआ है, फिर 7 फायरिंग की गई है, 1 से ज़्यादा लोग होंगे, फदाई हमला। उसमें बाज़ इतलात के मुताबिक 25 और बाज़ इतलात के मुताबिक 30 हलाकतें हुई हैं। ये वाक़या तो हमें रिपोर्ट हो गया है। अब मिसाइल गिरने से कितना नुकसान होता है, इनके साथ वारहेड कौन सा लगा हुआ था, ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, इसका हमें इंतज़ार है। लेकिन एक बात तय है कि जब अमेरिका ये कह रहा है कि यूएस फोर्सेस इसका जवाब दें, तो इसका मतलब ये है कि सूरत हाल अब बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है। ज़ाहिर है जो बाइडन का हुक्म को हवा में तो होगा नहीं। वो अगर अमेरिकन फोर्सेस को कह रहे होंगे उनके जो जंगी जहाज़ हैं, जंगी बेड़े वहाँ हैं, कि आपने जवाब देना है, तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा धमाकाखेज़ हो जाएगी। ख़ुद इसराइल भी अब इस पोजीशन पे अपने आप को पाएगा, अपने जो उसकी पुष्टनाई करने वाले ममालिकों को शय पाके, कि वो ईरान की जानब अपने तैयारे भेजे या मिसाइल हमला करे। इसमें भी कोई ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग ज़रूर है, लेकिन ये गैर मुतवक्को नहीं है। ये जंग का एक जो फैलाव है वो नागुज़ीर हो चुका था और मामला तो बड़ी ख़राबी की जाना बढ़ सकते हैं। डिपेंड अब ये करता है, पासदारान इनकलाब ने यह कहा है कि अगर इसराइल ने इस हमले का जवाब दिया तो हम फिर रिटेलिएट करेंगे। वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त ईरानी मिसाइलों से इसराइल के अंदर नुकसान कितना होता है, कितने टारगेट उनके अचीव होते हैं। ज़्यादा नुकसान होता है तो फिर एक और तरह का रिएक्शन है, कम होता तो एक और तरह का रिएक्शन है। लेकिन ये जो एक वार ट्रैप है, मैं यही कहूँगा कि जंग फैलाने के लिए जो जाल बिछाया गया था
उसमें मुख्तलिफ फ़रीक जो हैं अब काबू आ गए हैं, उनके लिए आसान ना होगा। अगर इसराइल को ज़ोरदार जवाब ना मिला तो वो फिर इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर रजीम चेंज कराने की कोशिश करेगा। और फ़लस्तीनियों पर तो पहले ही ज़ाहिर क़यामत बर्पा हो चुकी है। लबनान के अंदर भी सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी और ये हमले फिर यमन की तरफ भी जाएंगे। ये अब मुमकिन नहीं है कि वो जो रास्ता है सारा बहर अहमर का जिसके ज़रिए तजारत होती है, आयल टैंकर गुजरते हैं, वहाँ पर हौसियों की जो जंगी पहुँच है ड्रोन तैयारों के ज़रिए, राकेटों के ज़रिए, मिसाइलों के ज़रिए उसको ख़त्म करे। तो ये सूरत हाल बहरहाल बहुत पेचीदा हो गई है। थैंक यू।